हर तरफ खुशनुमा माहौल है, क्योंकि प्रभु श्री राम इस बार होली में अपने महल में विराजमान होते हुए इस वक्त हम हैं प्रभु श्री राम के उस आंदोलन में रहे रामचंद्र परमहंसदास जी क्रोधा रहे हैं, जिन्होंने संघर्ष किया आंदोलन को कई ध्यान दिए और काफी संघर्ष के बाद आज प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया। वहीं पे अब पूरी अयोध्या जगमगा रही है और आप देखिए किस तरह से हर तरफ जो साधु संत है उनके अंदर भी होली का उत्साह दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि होली जो है वो बेहद खुशनुमा इस बार जिस तरह से पूरी नगरी भगवा रंग में रंगी दिखाई दे रही है, हर तरफ रंग रोगन हुआ दिखाई दे रहा है, नए आयाम के कुछ ये पूरी अयोध्या दिखाई दे रही है। आप वहीं देखिए इस वक्त जो साधु संत है उनकी भी होली इस बार भगवामय दिखाई दे रही है, राममय दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने महल में विराजमान हो चुके हैं। चलिए आज इनसे भी समझते हैं कि इनके मन में क्या भाव है, क्योंकि प्रभु श्री राम का जो एक इंतजार था वो अब विराजमान हो गया। ये पहली होली, पहली रामनवमी होने वाली है जब प्रभु श्री राम अपने महल में विराजमान है। अब की जो होली है वो राम वाली होली है। अयोध्या वासियों में नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व में राम का एक लहर आ गया है। जिस तरह से राम जी अपने भव्य और दिव्य मंदिर में आ चुके हैं, उसमें लोगों में भारी उत्साह है, जिसकी तुलना नहीं किया जा सकता है। जिसे भगवान के गुणगान को कहा गया है कि सात समझ की मति करो, लेखन सब हलवाई, धरती सब कागज करो, हरिजन लिखा न जाई। उसी तरह से राम भक्तों में अपार खुशी ये है और ये अब की जो होली है राम वाली होली है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस स्थान पर आप है, ये राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक परम पूज्य श्रीमान परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की समाधि स्थल है, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को शुरू किया था और रामचंद्र न्यास के अध्यक्ष के थे। इन्हीं के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था। आज इनकी आत्मा को खुशी होती होगी कि आज उनका मनोकामना पूरा हुआ है। महंत अवैधनाथ जी महाराज उनका मनोकामना पूरा हुआ। अशोक सिंह जी, वामदेव जी महाराज, अभिराम दास जी महाराज, राम मंदिर आंदोलन से जितने भी लोग थे और जो राम भक्त थे, जो कोठारी बंधु शहीद हो गए थे, वे उनकी होली है। राम भक्त होने की होली है, आचार्य गिरिराज किशोर की होली है। तो आज अपार खुशी है जिसकी तुलना नहीं किया जा सकता है। यहाँ तो यक्ष गंधर्व पशु पक्षी जीव जंतु सारे राममय हो चुके हैं। इस बार देखा जाए तो राम वाली होली है, क्योंकि प्रभु श्री राम महल में विराजमान है और इस बार राम वाली होली क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि अब की राम वाली होली है और इस राम वाली होली के क्या विशेष है। राम जी का होली बहुत दिव्य है। मैं एक पद सुनाऊंगा होली का शास्त्रीय संगीत में। होली कनक बदन में खेलत सिया रघुबीर, होली सरयू के तीर खेलत सिया रघुबीर।
तरफ खुशी है। आपसे महाराज जी समझेंगे जिस तरह से अब की जो ये लाइनें होती थी वो साक्षात्कार होती दिख रही है, पूरी तरह से अयोध्या से वो मैसेज जा रहा है और पूरे देश दुनिया के लोग अब इस वक्त अयोध्या को सराह रहे हैं। मैसेंजर ऑफ गॉड अयोध्या में बहुत से मात्रा में हैं लोग, और ये मैसेज जा रहा है कि देखो ये है होरी। ये होरी मतलब जब राम जी का होली राम जी के ही हो गए और पूरा देश ही अभी राममय हो गया, राम जी का हो गया है। जब से विराजमान श्री राम लला श्री राम जन्मभूमि के दिव्य भव्य नव्य भवन में आ गए हैं, तब से पूरा देश अभी अयोध्या के चप्पे चप्पे पर आप देखेंगे कि राम भक्तों का तांता लगा हुआ है। और कल तक जो गा रहे थे दुल्ही रहे बीमार, वो भी राम का भजन गाने लगे हैं। तो ऐसे राम का प्रताप है कि कल तक जो अश्लील गाना गा रहे थे वह भी सलील होकर सरयू के जल में स्नान करके और भगवान राम के चरणों में आ गए हैं। और जो कभी नहीं आते थे वह भी बोल रहे हैं कि राम लला जब आ गए हैं तो अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और हर तरफ देखा जा रहा है अलग अलग रंग है, अलग अलग तरह से होली है। तो अयोध्या में क्या लग रहा है कि भगवान वाली होली, भगवान वाली होली, राम वाली होली है, अयोध्या में राष्ट्र वाली होली है, देश वाली होली है। बिल्कुल में तो है, पूरा देश हो गया है। भगवान ही सूर्य है, जब सुबह उठता है तो रंगों में रंग देता है, यह स्वर्णमय आभा लेकर। बिल्कुल हर तरफ देखे तो खुशी का माहौल, जैसा कि हमने पहले बताया। और इस बार की जो होली होगी वो भगवान वाली होली है, क्योंकि प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके अपने महल में। हर कोई उनको देख रहा है और हर कोई खुशी मना रहा है। और इस बार की जो होली है वो प्रभु राम वाली होली है। तो इस बार की होली राम वाली होली क्या सुनाएंगे, क्योंकि जगमगा रही है। तो क्या सुनाएं, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या का रंग बदला है और ये होली विशेष हो रही है। सजा दो घर मोमुल सनसा, सजा दो घर मोमुल सनसा, अवध में राम आ गए हैं। सजा दो घर मोमुल सनसा, अवध में राम अवध में राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। चलो सब खेलो मिल होली, चलो सब खेलो मिल होली, मेरे सरकार आई है। चलो मिल सब खेलो होली, मेरे सरकार आई है। चलो सब मिल खेलो होली, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आई है। चलो सब मिल खेलो होली, मेरे सरकार आई है। मेरे सरकार आए हैं, इस गाने को सभी ने सुना। आप अयोध्या घूमने आए, कैसा लग रही है आज अयोध्या? बहुत सुंदर लग रहा है। योगी जी और मोदी जी का बहुत बड़ा लाख लाख शुक्र है जो उन्होंने इतने सुंदर रमणीय स्थान को बनाया। और हम अलीगढ़ से आए हैं। तो अभी अयोध्या सजी है और इस बार की अगर होली की बात करें, जिस तरह से भीड़ है, किस तरह से लग रहा बहुत है? सुंदर तो अपनी इस बार राम वाली होली, राम वाली होली और राम वाली होली। बिल्कुल हर कोई प्रभु श्री राम के इस रंग में रंगा है। और इस बार की जो होली होगी वो प्रभु श्री राम वाली होगी। तो और भी संत हैं हमारे साथ, साधु हैं, इनसे समझते हैं। महाराज जी, जिस तरह से इस बार की होली खेल रहे हैं आप लोग, अब की प्रभु श्री राम से साथ होली खेलेंगे, क्योंकि
जब एक इंतजार पूरा होता है तो खुशियाँ कई गुना हो जाती है। तो इस बार कैसा मन में भाव होगा? इस बार सर्वश्रेष्ठ होली होने के लिए जा रहा है। जो 500 वर्षों के जो इंतजार था वह समाप्त हो गया। हमारे यहाँ परम आराध्य परमात्मा परमेश्वर अपने भव्य दिव्य और सर्वश्रेष्ठ मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली यह प्रथम होली है। ये सर्वश्रेष्ठ होली है और विशेष होली है। संपूर्ण जनमानस के अंदर उत्साह है, आनंद है और इस होली को लेकर के इस बार की जो होली है वह सर्वश्रेष्ठ होली होने के लिए जा रहा है। और 400 पूरी नजर, पूरे देश की नजर कहे तो कि दुनिया की नजर कहे, चुनाव तो नजदीक है क्योंकि होली का त्योहार है, उससे पहले चुनाव भी नजदीक है। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो पूरी दुनिया की नजरें अयोध्या पे हैं और अयोध्या से ये चुनाव की रणनीति भी बनाई जा रही है, माना जा रहा है। देखिए, पूरी दुनिया का नज़र, पूरे विश्व का नज़र अयोध्या पे टिकी हुई है और जिस प्रकार से माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री के कमलों के द्वारा भगवान जब भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद संपूर्ण जनमानस अयोध्या के लिए उमड़ आया है। यहाँ एक भी होटल, एक भी धर्मशाला खाली नहीं है। जून, जुलाई और पूरे 24 तक बुक चल रहा है। इतना जनमानस उमड़ आया है। रात्रि में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। सरयू तट से लेकर के राम पथ से लेके भक्ति पथ से लेके धर्म पथ से लेकर ऐसा कोई पथ बचा नहीं जिस पर जय श्री राम का उद्घोष नहीं हो रहा है। इतना उत्साह है कि इस बार संपूर्ण जनमानस 400 के पार की ओर जा रहा है और इस बार का जो उत्साह, आनंद है जिसको वाणी से कहा नहीं जा सकता, इतना उत्साह। बिल्कुल, हर कोई खुशनुमा है, खुश है क्योंकि उत्साह है प्रभु श्री राम का। और वहीं पे आप ये भी देखिए कि जिस तरह से सेवा भाव में अयोध्या वासी दिख रहे हैं, क्योंकि अगर अयोध्या की भीड़ की बात करें आपसे हम समझना चाहेंगे तो उस भीड़ को देख के कैसा हुजूम लगता है। हर तरफ लोग हैं और उनके अंदर भाव है क्योंकि प्रभु श्री राम विराजमान हुए तब से ये भीड़ अयोध्या वासियों के लिए बढ़ी हुई है और अयोध्या वासी भी उनका सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। साधु संत भी उनकी सेवा में लगे हुए हैं कि किसी तरह की कोई चूक ना हो। देखिए, जो राजा रामचंद्र जी आ गए हैं तो लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग उनके चरणों को पखारे और धोएं। पखारो इनके चरणों को, श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और यहाँ पर भोजन भंडारे रहने की सब व्यवस्था सरकार दे रही है और ट्रेन भी फ्री करवाई है कि सब लोग आकर के रामलला जी का दर्शन कर पाए, रामलला जी का पूजन। आप अयोध्या में रहते हैं महाराज जी, भीड़ कितनी दिख रही है, लोग कितना उत्साहित है प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए, रामलला के दर्शन के लिए देश भर से लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, विदेशों से भी लोग आकर के रामलला जी का दर्शन कर रहे हैं। एक दिन में कम से कम 30 से 35-40 लाख श्रद्धालु आकर के रामलला जी का दर्शन कर पा रहे हैं और प्रतिदिन 20-30 लाख जनता प्रतिदिन अयोध्या आती है और रामलला जी का दर्शन कर रहे हैं और उनके रहने का, भोजन का, टेंट सिटी की व्यवस्था सरकार कर रही है। बिल्कुल, हर तरफ प्रभु श्री राम की जो छाया है वो देखी जाती है और अयोध्या पूरी इस वक्त सराबोर है और लोग सेवा में हीन है। साधु संत भी जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके सेवा में लगे हुए हैं। तो महाराज जी, पूरा नज़ारा कैसा ये आपसे समझेंगे। ये राम राज सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपराम्। ये मेरे राघों की होली है और होली का अर्थ यही होता है कि जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, वो भगवान के भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाई और जलाना चाहती थी, समाप्त करना, तो वो खुदे जली। जो मेरे राघों से जलता है वो स्वयं जल जाता है और मैं तो राम के सेवक को, अयोध्या जो वासी है, संत समाज है, वो राम के सेवक को 2024 में लाना चाहती है। तो भारत के माननीय जो प्रधानमंत्री हैं वो राम के सेवक हैं और राम के सेवक होते हुए ही जो राम मंदिर की हम लोग लाल
तपस्या और जो साधु संतों ने अनशन किया, सब कुछ किया, आज वह सपना साकार हो गया, महल में विराजमान हो गए। तो राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो ये राम राज है और ये अयोध्या नाथ। और देखिए अयोध्या में होली और यहाँ मथुरा में जो होली होती है वृंदावन, तो ये होली जो है ये दुष्टों का संहार जो करते हैं, जो राम से जलन करते हैं, वो स्वयं जल जाएंगे। जैसे राहुल गांधी ने अभी राम जी के लिए इतनी गलत टिप्पणी किया है कि क्या बताया जाए। तो राहुल गांधी की मानसिकता ठीक नहीं है, इसलिए ये होली वही है कि जो जलते हैं राम जी से, जो राम के सेवक से जलते हैं, वो स्वयं जल जाएंगे जी। बिल्कुल, जिस तरह से अगर देखा जाए जो तैयारियां हैं और हर तरफ प्रभु श्री राम का मंदिर जब बना उसके बाद से अब लोग कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, अब मथुरा की बारी है। तो महाराज इस पे क्या सोचते हैं आपकी? अब क्या लग रहा है कि वहाँ भी खेला होने वाला किस तरह से अब देख रहे हैं मोदी जी लगातार वहाँ जा रहे हैं और इस पे नजर बनाए हुए हैं। जो राम राज्य की परिकल्पना थी वह आज चरितार्थ हो रहा है। जो यहाँ आप देखें कि 400 वर्ष पुराना जो इतिहास था, जो भगवान टाट में बैठे हुए थे, तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। जो असंभव कार्य था वो असंभव हो चुका है और राम राज्य की जो परिकल्पना ये चरितार्थ हो रही है। अब की ये राम वाली होली है, अगला जो होली हो कृष्ण वाली होली और वहाँ भव्य और दिव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण होगा और लोग करोड़ों की संख्या श्रद्धालु वहाँ दर्शन करेंगे। क्योंकि जो ये असंभव कार्य था वो हर लोगों की संभव की बात नहीं थी। तो इसलिए मैं पुनः बधाई देता हूँ भारत के प्रधानमंत्री जी को, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, कि असंभव कार्य को, हर कार्य को संभव उन्होंने किया है। अयोध्या का विकास किया है, पूरे प्रदेश का विकास किया है, पूरे देश का विकास वो कर रहे हैं। तो इसलिए अब की जो है वो राम वाली होली के साथ 400 पार ये निश्चित है, इसको दुनिया की कोई ताकत कभी नहीं रोक सकती है। अब की मोदी जी 450 के ऊपर आ रहे हैं, आप देखिएगा फुल फ्लेश बहुमत होगा इनका। बिल्कुल, हर तरफ खुशियां हैं क्योंकि प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं। लेकिन अभी अभी कहा जा रहा है कि अगली होली में मथुरा भी हम जाएंगे और मथुरा में भी मंदिर बनाएंगे। तो क्या कहेंगे, क्योंकि मथुरा भी इस बार अपना जो कार्रवाई थी उसको पूरी करके हम पहुंचेंगे, ये बात लोग कह रहे हैं, ये बात यहाँ के साधु संत कह रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर बन गया, अब मथुरा की बारी है। देखिए साधु संत बहुत सुंदर कह रहे हैं, अयोध्या तो झांकी है और मथुरा काशी अभी बाकी है। तो होली ब्रज में कैसी होती है? होली खेलत नंद लाल बीरज
बार होली, वो लोग भी अपने स्तर से होली मनाते हैं, फूलों की होली खेलते हैं। तो फूलों की होली कैसी होती है अयोध्या की, ये किस तरह से हमें सुनाएंगे, हमारे दर्शकों को बताएं कि जो फूलों की होली अयोध्या में होती है वो कैसी होती है। सरयू है इसके किनारे होली होती है और संत जो है होली का आनंद उठाते हैं। आपको कैसा लगता है अयोध्या आज देख रहे हैं आप, पूरा नज़ारा बदला हुआ है? बहुत बढ़िया लग रहा है और ऐसा होना चाहिए और हो रहा है और यहाँ बहुत दिन से भी हो रहा है होली और ऐसे मनाया जाता भी है। नहीं, होली इस बार राम वाली मानी जा रही क्योंकि प्रभु श्री राम विराजमान है। इस समय तो विराजमान है तो इससे ज़्यादा जो पहले मनाया जाता था उससे ज़्यादा ही अवसर मिला है और मनाया जाएगा भी इससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा कई गुना भी। तो कौन से रंग में इस बार होली होनी है? ये रंगों की तो बातें नहीं, लेकिन अब की बार फूलों की होली खेली जाएगी हर तरफ। कहाँ से आए आप? हम तो हैं सिद्धार्थ नगर से। हर तरफ बात करें तो प्रभु श्री राम की जो होली है वो बेहद अलग दिखाई दे रही है और इस बार हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। महाराज जी, जिस तरह से अब रंग बदल गया और अयोध्या वासी अभी तक जो माना गया कि जिस तरह से सेवा की अयोध्या वासियों ने, कहीं ना कहीं उसको सराहा जा रहा है क्योंकि इस बार योगी जी जब यहाँ आए हुए थे तो उन्होंने इस बात को सराहा कि अयोध्या वासियों ने आने वाले श्रद्धालुओं की
जो सेवा की वो कहीं ना कृतार्थ कर रही है और लोगों को खुश कर रही है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से सबका समावेशी माहौल था, ऐसा अद्भुत माहौल 1990 में भी आपने देखा होगा कि जब कार सेवक छुप छुप कर यहाँ पर प्रवेश किए थे, उस समय भी अयोध्या वासियों ने उनके भोजन पानी की व्यवस्था किया। 92 में भी जब लोग आए तो पूरा अयोध्या वासी हाथ खोलकर अपने अपने घरों में लोगों को रुकाए, सारा सुविधाएं दी। तो जब जब राम भक्त आए हैं अयोध्या वासी उनका, और जब साक्षात मंदिर बन गया और पूरे देश से लोग आ गए हैं यहाँ पर, तो उनके लिए भी व्यवस्था, कोई यहाँ से भूखा नहीं जा सकता, कोई यहाँ पर 1 इंच जगह नहीं है, फिर भी लोग जगह देने को तैयार है, किसी भी तरह से लोग रहने को तैयार हैं। अयोध्या वासी अपने तो कष्ट सह सकते हैं, लेकिन भक्तों को कोई कष्ट होने नहीं देते हैं। ये अयोध्या की अद्भुत महिमा है। और यह प्रसंग जाना कोई, यह जो उनका प्रेम है यह कोई जान सकता है। और इसलिए आज अयोध्या में भी 2 महीने से 3 महीने से, होली आज नहीं है, रामलला जब से बैठे तब से रोज ही होली ही हो रहा है। आज अवध में होरी री रसिया, आज अवध में होरी री रसिया, होरी री रसिया बरजोरी री रसिया, होरी री रसिया बरजोरी रे, आज अवध में होरी री रसिया, आज अवध में होरी री रसिया, अपने अपने घर से निकले, अपने अपने घर से निकले, कोई गोर कोई रसिया, कोई सांवर कोई रसिया, आज अवध में होरी रसिया, आज अवध में होरी रसिया, आज अवध में होरी रसिया, रसिया मंजोरी रसिया, होरी रसिया मंजोरी अवध में होरी रसिया, आज अवध में। और यहाँ ही नहीं, जो राम जन्मभूमि के लिए शहीद हुए हैं वह भी ऊपर होली खेल रहे हैं। बाबा अभिराम दास और परमहंस जी, बाबा अभिराम दास और परमहंस जी, अटल बिहारी खेले होली रे रसिया, अटल बिहारी खेले होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया। बिल्कुल, आज प्रभु श्री राम की जो होली है ये हर कोई खेल रहा है। ऊपर जो इस आंदोलन के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया, वो सभी भी आज ऊपर होली खेल रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ के साधु संत। क्योंकि जो ये होली है बेहद अलग है, क्योंकि जिस तरह से जो इंतज़ार था, 500 वर्षों का इंतज़ार जो है वो पूरा हुआ, और हर कोई हिंदू आज इस होली को मना रहा है। और पूरे देश भर में प्रभु श्री राम की होली खेली जाएगी और ये देखा जाएगा कि प्रभु श्री राम आज विराजमान है और अगली होली जो है मथुरा में खेली जाए, ऐसी उम्मीद करते हैं यहाँ के अयोध्या वासी। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर साथ, हिंदी खबर।